किसान साथियों नमस्कार। आज हम फिर से पहुंच चुके हैं 10 दिन बाद पूसा यूनिवर्सिटी में। पहले जो हम यहाँ पे मेले में आए थे वो सिर्फ एक बिजनेस का मेला था। जो एग्रीकल्चर के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट है चाइना से, नेपाल से, अमेरिका से वो कंपनी यहाँ पे आई हुई थी। लेकिन आज जो हम दोबारा पूसा के अंदर आए हैं वो आप देख रहे हो, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ द मिलीनियर फार्मर्स। इसका क्या मतलब है? ये जो किसान है ऑर्गेनिक खेती करते हैं या फिर 40 एज से कम, साथ में गवर्नमेंट जॉब करते हैं और ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया जाता है। तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का मैसेज आता है, कमेंट आता है भी किसान मेला कब लगेगा। किसान मेला फरवरी के अंदर लगेगा दोस्तों, पूसा के अंदर फरवरी में लगेगा। ये एक इवेंट है, छोटा सा प्राइवेट इवेंट है जो पूसा यूनिवर्सिटी के थ्रू पूरे भारत के नहीं पूरे वर्ल्ड के किसानों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो पीछे अब आपको मैं दिखाना चाहूँ, पीछे आप देख रहे हो कम से कम सैकड़ों किसानों के यहाँ पे फोटो लगे हुए हैं, जिसमें महिला भी है और जिसमें जेंट्स भी है। सभी को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। तो हम एक एक महिला और जेंट्स से बात करेंगे भी किसको किस तरीके से सम्मानित किया गया है और कौन सा कहाँ से आया है, कौन से राज्य से आया है, कौन से गाँव से आया है। तो आपको एक छोटा सा इवेंट है और ये हॉल नंबर ए है। सिर्फ इसी के अंदर 3 से 4 स्टॉलें लगी हुई है, वो दिखाएंगे और ज्यादा हम किसानों से बात कराएंगे जो यहाँ पे इवेंट में अवार्ड लेने के लिए आया है। जो जैविक खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है, जो रासायनिक खेती को भूल चुका है और प्राकृतिक खेती पे आ चुका है, उसको यहाँ पे अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हो इस तरीके से वर्ल्ड ऑफ द मिलीनियर अवार्ड या किसानों को दिया जा रहा है। तो आपको जितने भी यहाँ पे किसान आए हुए हैं सभी से बात कराएंगे और सभी से मिलवाएंगे। तो हमारे साथ चलिए हॉल नंबर ए के अंदर आइए। जैसे आप हॉल नंबर ए के अंदर आओगे तो आपको आते ही हजारों की संख्या में यहाँ किसान मिलेंगे, फार्मर मिलेंगे, जहाँ यहाँ पे इवेंट के अंदर इनको अवार्ड मिलेगा जो दूर दूर से किसान आए हैं। आपको लेके चलते हैं हॉल नंबर 1 के अंदर। ये छोटी सी वीडियो होने वाली है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और आपको दिखाएंगे पूरा किसान मेला जो इवेंट यहाँ पे लगा हुआ है, किस तरीके से किसानों को यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। तो सभी चीज़ आपको दिखाएंगे और आपको किसानों से मिलवाएंगे, बात करवाएंगे। आज हम आपको एक पूसा यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो जैविक खेती करती है और क्या क्या खेती करती है वो हम इनसे बात करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं सुमित्रा कुजूर जी। मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और मैं जैविक खेती करती हूँ, एक कृषि उद्यमी हूँ जी। जो अपना सब्जी का जो भी आइटम है और अनाज है मैं खेती करती हूँ। जी। तो जैविक खेती के अंदर आप कब आए मैम? आपने क्या सोचा अभी मैं इस खेती के अंदर आऊँ, जैविक खेती करना पसंद आपको? हमने खेती 2010 से ही कर रही है। ठीक है। लेकिन जब से मैं अलग हुई और मेरा टीआरआई जो संस्था है उसके माध्यम से मुझको 45 दिन का ट्रेनिंग मिला। ट्रेनिंग मिलने के बाद हमको लगा कि इस खेती को हमको अपनाना चाहिए ताकि ये जमीन की जो मिट्टी है उसका उर्वरा भी सुधार में आएगा और हम लोग का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो हमने इसको अपनाया और करना शुरू किया। 2015 से हमने इसको करना शुरू किया है। जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या डिफरेंट है और आप क्या कहना चाहते हो? कौन सी खेती अपने शरीर के लिए बेस्ट रहती है? जैविक खेती अपना शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए हमने जैविक अपनाया। जी। तो आप और कौन साथ में खेती करते हैं बताइए मैम? जैविक खेती हम लोग जैसे सब्जी का जो भी आइटम है जी और अनाज है, धान, मड़ुआ, गेहूँ, दलहन, तिलहन, ये सब खेती करते हैं। तो आप और फलदार भी है मेरे पास। ओके ओके, आम बागवानी है। ठीक है। तो आप कितने एकड़ में खेती करते हो? मेरा कम से कम 10 एकड़ है। 10 एकड़ के अंदर आप खेती करते हो? 10 एकड़ में खेती करते हैं। तो आपके साथ और कौन कौन खेती करते हैं फिर आप अकेले करते हो? हम गांव के सारे लोग करते हैं खेती, लेकिन हमारे हस्बैंड है, मेरे परिवार है, साथ में हम लोग करते हैं। तो आपके हस्बैंड वगैरह क्या काम करते हैं? वो भी किसान ही है। किसान ही है। किसान तो आप जैविक खेती करना पसंद करते हो? हाँ, हम तो ये आप पूसा यूनिवर्सिटी के अंदर आज छोटा सा इवेंट है, इसमें आप क्या करने आए हो? हमको अवार्ड लेने आए हैं। अवार्ड आपको हमको खुशी लगा कि जितना छोटा सा मेहनत में हमको इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है और इस जगह में आने का अवसर मिल रहा है, तो हमको बहुत खुशी लगा। में क्या मिला जरा मैं दर्शकों को दिखाइए। ये लो, ठीक है, ये आपको मिला है? यस, तो ये हमको मिला है अवार्ड। जी। तो आपको कितनी बार अवार्ड मिल चुका है?
ये पहली बार है जो कि हमको ज्यादा खुशी हो रहा है ठीक है। कि और भी हमको मौका मिले यहाँ आने का। जी, तो आपको और कौन आया साथ में यहाँ पे, ये बताइए। बगल के पड़ोसी है, ठीक है। जो पंकज कुजूर है। जी जी जी। तो आपको कितनी खुशी है, मतलब ये पहली बार अवार्ड मिला है और आप गांव में जाओगे, ये दिखाओगे तो लोग कहेंगे भी हाँ ये महिला है, खेती करती है और अवार्ड लेके आई है। थैंक यू। उन लोगों को भी हम समझाएंगे कि आप लोग भी ऐसा कीजिए ताकि आप लोगों को भी मिलेगा और घर से दूसरे जगह जाने का अवसर मिलेगा। जी, और एक जैसे महिला गांव के अंदर रहती है, वो भी अपनी खेती छोड़ चुकी है, या नौजवान साथी की बात करें वो भी खेती छोड़ चुका है, जैविक तो छोड़ो प्राकृतिक कुछ भी नहीं करता, उनको आप क्या कहना चाहोगे जो 10,000 की नौकरी पीछे पड़ा हुआ है? उनको मैं मोटिवेट करूंगी कि नौकरी से ज्यादा खेती में पैसा है जी, क्यों? अपना शरीर को स्वस्थ कीजिए। ओके, अगर आपसे कोई जानकारी लेना चाहता है तो आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को? यस, तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताइए प्लीज। 8292 जी 4151 जी 13। जी। आपका नाम? मेरा नंबर है सुमित्रा कुजूर। इनका ये कॉन्टेक्ट नंबर है और आप जैविक खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी इनसे ले सकते हो, और जैसे ये महिला खेती करती है वैसे आप भी कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी जल्दी से जल्दी शेयर करना और कमेंट में बताना। धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत जो बढ़िया है लगा जी। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम आज दिल्ली के अंदर इवेंट है और आपने क्या चीज की स्टॉल लगाई है मैम? हम छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड से हैं जी जो कि वन विभाग के अंदर आता है। जी तो हम औषधियों के कल्टीवेशन और कंजर्वेशन पे काम करते हैं। जी तो जो फार्मर्स होते हैं उनसे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, प्लांटिंग मटेरियल हम देते हैं और साथ ही बायबैक का भी प्रावधान है। मतलब उनको मार्केट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनसे उचित दामों पर वो उनका हार्वेस्ट ले लेते हैं। जी मैम। तो औषधीय पौधे जितने भी छत्तीसगढ़ में या बाहर भी होते हैं वो हम उसका नर्सरीज हैं जो एनजीओज के माध्यम से चलाई जाती हैं। जी यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी अलग अलग मॉडल जिसमें हम काम करते हैं, जैसे कि स्कूल हर्बल गार्डन, स्कूलों में हर्बल गार्डन बनाना, जी मैम। फिर बागवानी में किस तरह औषधीय पौधे लगाए जा सकते हैं, या फिर छत पर किस तरह जड़ी बूटियां लगाई जा सकती हैं, या धान जिसमें ज्यादा नहीं आजकल इनकम हो पा रही तो जी। उसकी जगह पर कौन से औषधीय पौधे लगाए जा सकते जी, हैं। तो औषधीय पौधे की बात करें तो आपके पास कितने प्रकार के मैम? बहुत से प्रकार के औषधीय पौधे हैं। जैसे करीब कोई भी? हाँ, जैसे कि हम जो ज्यादातर खेती करवाते हैं वो है लेमन ग्रास, जी बच, ब्राह्मी, सर्पगंधा, जी। सलेशिया, इस तरह से बहुत सारे और भी पौधे ब्राह्मी हैं। किस चीज में काम आती है मैम? ब्राह्मी मानसिक रोगों के लिए जी जी, तो उसका जो कल्टीवेशन है वो भी बहुत आसानी से हो जाता जी। है। जहाँ पर धान लगाया जाता है, जो लो लाइन लैंड है, जी। जहाँ पानी जमा हो जाता है, जी। उन जगहों पर ब्राह्मी का उपयोग लगाई जा ब्राह्मी सकती है आसानी से। किसको दे सकते हैं? जैसे एक उम्र में 18 से कम होनी चाहिए, 18 से ज्यादा? ऐसा कुछ नहीं, सभी को। ये सभी हमारे को? वैद्य हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हैं, जी यहाँ पर हमारे स्टॉल पर ये ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। जी। अब की बार इवेंट के अंदर जो किसान भाइयों को अवार्ड देने वाली थी कंपनी, जो किसान भाई इस इवेंट के अंदर आए हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा की हुई है खाने पीने की। तो आप देख सकते हो खाने पीने की सुविधा कितनी अच्छी है, और हमारे यूट्यूबर भी, हमारे किसान साथी भी सभी यहाँ पे आए हुए हैं और अच्छे से खाने का आनंद ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं कुछ इस तरफ भी, जैसे जैसे हमारे हरियाणा से, हिसार से कुछ यूट्यूबर आए हैं, ये भी यहाँ पे भोजन ले रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है किसान भाइयों के लिए। गुलाब जामुन, जो शादी में गुलाब जामुन नहीं मिलते, वो किसान भाइयों के लिए गुलाब जामुन यहाँ पे है। हाँ, किसानों को एक्चुअली दिखाने के लिए हमारा एक ये प्रोडक्ट है जैटोनिक सुरक्षा करके, जी जो स्पेशली आप देख रहे होंगे कि मिर्ची के दोनों प्लांट्स हैं। ठीक है ये एक नॉर्मल किसान का खेत का है जो डीएपी यूरिया वगैरह वो डालता है। जी इसमें जैटोनिक सुरक्षा का 2 स्प्रे किया गया है, और आप दोनों में अंतर देखिए कि दोनों की पत्तियों में क्लियर कट डिफरेंसेस दिख रहा है। ये प्लांट की हाइट मत देखिए, बट आप पत्ती में देखो तो इसमें एक फ्रेशनेस दिख रही है। जी ये जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए है। जैसे कि आप देखते होंगे कि मौसम जब चेंज होता है तो अभी जब ठंड बढ़ रही है लगातार, तो जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे प्लांट में एक अजैविक तनाव आता है, एक स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से ना तो पोलिनेशन सही ढंग से हो पाता है, जी जो फूल बनते हैं वो
फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, जी। और साथ ही साथ जो हम मिट्टी में न्यूट्रिएंट देते हैं वो अपटेक भी नहीं हो पाते जी। हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं अजैविक तनाव। जी। तो अजैविक तनाव को रोकने के लिए ये जाइडेक्स का एक जाइटोनिक सुरक्षा है। और सेम ये आपका गर्मी में भी अच्छा काम करता है। जब हाई टेम्परेचर होता है मई और जून के आसपास, उस समय में आपको इसके सबसे अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। तो ये जो लगाने का पर्पस था वो सिर्फ ये दिखाने का था कि आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि कितना क्लियर कट स्ट्रेस को लेकर के अंतर दिख रहा है, कि इन पत्तियों में हरापन, चमकपन, और इसमें आप देखो कि मिर्चियां लगी हुई हैं, जी। जबकि ये दोनों एक ही किसान का है। जी। इस खेत में जाइडेक्स के सारे प्रोडक्ट यूज हुए हैं, मिट्टी से लेकर के ऊपर स्प्रे तक, और इसमें सिर्फ डीएपी, यूरिया या जैसे किसान वो अपने प्रैक्टिस में लाता है उस हिसाब से करता है।